कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं. So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcoming once again you in Akash Time Education. So dear students, इस वीडियो में हम लोग बात करना चाहेंगे आपके आने वाली Wbjee 2021 के काउंसलिंग के बारे में. तो काउंसलिंग में कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में एक रफ एक स्केच आपके सामने मैं दिमाग में आपके डाल पाऊंगा. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स जो चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना, बिकॉज आकाश टाइम एजुकेशन पे Wbjee रिलेटेड हर टाइप्स की वीडियो आपको मिलती रहेगी. तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि आज से 2-3 साल पहले जब हमारे टाइम पे होता था तो उस टाइम पे बेसिकली सब चीजें ऑफलाइन पे बेस्ड करके आगे आती थी. बट इस टाइम जो हो गया लास्ट साल से हमने देखा कि ऑनलाइन बेस्ड काउंसलिंग हो रही है. ऑनलाइन बेस्ड काउंसलिंग में बहुत से स्टूडेंट्स ने पिछले साल गलतियां की थी, जिसके चलते अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स भी बहुत सारे खराब कॉलेज में चले गए थे. तो आपको बी केयरफुल रहने की कैसे हमको आगे बढ़ना है, इस चीजों के ऊपर जरूर आपको ध्यान रखनी है. तो चलिए शुरू करते, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बोलूंगा. मैं आशा करता हूँ ये स्टेप सुनने के बाद आपको आपके सामने जो टोटल प्रोसेस है एक रफली मतलब मैं तो आपको यहाँ पे करके तो नहीं दिखा सकता, बट रफली पूरा प्रोसेस आपके सामने क्लियर हो जाएगा. तो शुरू करते हुए मेरा फर्स्ट पॉइंट जो आएगा, द फर्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन फॉर Wbjee काउंसलिंग. मतलब Wbjee के लिए रजिस्ट्रेशन, आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. जब पर रिजल्ट आउट हो गया उसके बाद जिस दिन पर काउंसलिंग का डेट बोर्ड देगी उस दिन पे आपको पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद, आपके अकाउंट पे लॉगिन होने के बाद आप काउंसलिंग में एंटर कर पाओगे. एट फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको नॉर्मली जो नॉर्मली आपको सब चीजें मिलेगी, लाइक आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका स्कूल वगैरह, आपका स्टैंडर्ड, आपका कितना परसेंटेज आया था, कौन कौन सब्जेक्ट था, ऐसे सब्जेक्ट नॉर्मली जो थिंग्स है वो आपके सामने उठ के आएगी, आपको वो फिलअप करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब रजिस्ट्रेशन फी फिलअप कर लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर लिए एंड ओके पे क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे तो आएगा हमारा स्टेप 2. स्टेप 2 पे आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन फी पेमेंट. तो आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा फॉर काउंसलिंग. फी पेमेंट जो है 500 रुपीज है. काउंसलिंग में एक राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 500 रुपीज जो है पे करना पड़ेगा. तो यू हैव टू पे 500 रुपीज. सेकेंड स्टेप पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के द्वारा आप लोग 500 पे कर सकते हो. 500 पे करने के बाद ही आप लोग आगे की प्रोसेस पे बढ़ पाओगे. तो ये है स्टेप 2. स्टेप 2 पे आपको पेमेंट करना है. आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है एक राउंड के लिए वो है 500 रुपीज, वो आपको पे करना है. तो चलते हैं अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप 3 पे. ठीक है, तो स्टेप 3 पे आएगा आपका चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग. ये ऑप्शंस आती है. तो चलिए चीजें क्या है एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. चॉइस फिलिंग में आपको चॉइस फिल करना है. आपका कौन कौन से मनचाहा कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस पे. इस पे मैं आपका छोटा सा टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो अगर आप लोगों ने फॉलो किया तो जरूर आपका फायदा ही होगा. जब अगर समझ लो आपको 10 कॉलेजेस चूज करना है, 10 कॉलेजेस आपको चूज करना है. आपको नीचे से ऊपर तक चॉइस करना है. ठीक है, नीचे से ऊपर तक आपको 1 बाय 1 चॉइस करना है. आपको नीचे के तरफ मतलब पहले की तरफ एकदम 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, ये सब नंबर पे आपको ऐसे कुछ कॉलेजेस रखनी है जिस पे आपका सीट 100% अलॉट हो जाएगा. मतलब मैं बोलना चाहता हूं, समझ लो आपका रैंक 10,000 है तो आपका 100% कोचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका 100% हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, ये कोचबिहार हो गया, ये पुरुलिया हो गया, समझ लो, और कोई कॉलेज नेताजी सुभाष कॉलेज हो गया, सो बोल सकते हो बीपी पोद्दार, एओटी, ये सब कॉलेज को पहले की तरफ रखो, पहले की 2, 3, 4 पे रखो. जो क्या होगा आपको इनमें से कोई ना कोई एक कॉलेज जरूर मिलेगा. ऊपर की तरफ रखो कल्याणी, जादवपुर, कैलकाटा, मतलब जो सारे कॉलेज आप आईईएम, हेरिटेज, जो कॉलेज आपके लिए पाना थोड़ा मुश्किल है फर्स्ट राउंड पे. ठीक है, आपके लिए आपके रैंक पे आना थोड़ा मुश्किल है. अब इससे क्या होगा, जब आप लोग आपके मतलब रैंक के हिसाब से ऐसा एक कॉलेज रख दो कि ये कॉलेज पे मेरा सीट 100% है, तो जब आपका अलॉट होगा, आपका सीट अलॉट होगा तो वो कॉलेज पे आपका नाम आना ही है. तो आपका एक सीट कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये 10 नंबर वाला कॉलेज, ये ओटी और आप बोल सकते बीपी पोद्दार, कोई भी कॉलेज मेरा कंफर्म है, मेरा कंफर्म है. इसके बाद राउंड पे हम लोग उसके ऊपर वाला कोई भी कॉलेज अगर आपको हमको मिला तो हम लोग जाएंगे, और नहीं तो कोई तो एक मिला, नहीं तो हम पहले हमारा रैंक 10,000 है, हमारा जनरल रैंक 10,000 है, पहले जादवपुर रख दिए.
नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसे रखना है, पहले आपको ऐसे कुछ कॉलेजेस को रखनी है जो कॉलेजेस में जरूर आपका 100% सीट मिलेगा, उसके ऊपर अब रखिए अच्छे अच्छे कॉलेज को, उसके ऊपर रखिए, ठीक है। जैसे कि जाके सेकेंड राउंड थर्ड राउंड पे जाके आपको वो सारे कॉलेजेस मिल जाए। तो ये एक चीज जो आपको जरूर चॉइस फिलिंग के टाइम पे जरूर ये चीज को दिमाग पे रख के आगे बढ़ना जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर दिमाग पे आप लोग रखिएगा। तो आप लोगों को इतना दूर तक आई थिंक पता चला सब चीजें। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे सीट अलॉटमेंट। अब इस पॉइंट पे आपने जो चॉइस फिलिंग की है उसके हिसाब से आप समझ लीजिए आपको 10 नंबर वाला जो कॉलेज है वो कॉलेज आपको मिल गया, एकदम से मिल गया। तो अगर आप सोचते हैं कि भाई ये कॉलेज तो अच्छा कॉलेज है, हम ले सकते हैं, बट अगर हम लोग अपग्रेड किए उस कॉलेज को, क्या हमारा सीट चला जाएगा? तो उस समय पे आपको करना को कुछ नहीं है, करना है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। इसका मतलब है अगर हमको ऊपर वाला कोई कॉलेज नहीं मिला तो नीचे वाला ये कॉलेज हम ले लेंगे, तो आपका सीट वहां पे रह जाएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट चाहते हो कि नहीं भाई और ऊपर नहीं जाना है हमको, हम लॉक करना है, तो आप लोग लॉक कर सकते हो। सीट अलॉटमेंट पे यही होता है। अब इस टाइम पे आपको एक मोटा अमाउंट पे करना होता है, वो चीज बोल देता हूं। देखिए समझ लीजिए, एक चीज को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। समझ लीजिए 10th नंबर पे आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिला, 10th नंबर पे आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिला, तो आपको व्हाट यू हैव टू पे 40,000 रुपीज, आपको 40,000 रुपया पे करना पड़ेगा उस टाइम पे प्राइवेट कॉलेज के लिए। बट अपग्रेड होने के बाद आपको मिल गया कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना आपको देना होते हैं 5,000 रुपीज। तो इस टाइम पे बोलोगे भैया मैंने जो 40,000 पे किया उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, 5,000 कट हो जाए गवर्नमेंट के लिए एंड 35,000 जो रुपीज है वो गवर्नमेंट आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद नोटिस निकाल के, बोर्ड ने नोटिस निकाल के आप लोग को रिफंड कर देनी है, वो चीज आपका रिफंड हो जाएगा। अच्छा, जो स्टूडेंट्स को 10 नंबर पे समझिए सीजीएसई कचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, उन्होंने 5,000 पे किया, ठीक है, पे किया, तो वो लोगों को कॉलेज नहीं चाहिए, उनको उसके बाद जाके बाद के राउंड पे ऊपर में आईईएम मिल गया, तो उस टाइम पे क्या करना है, उसको फिर से 40,000 पे करना पड़ेगा। तो भैया मैंने पहले जो 5,000 पे किया था उसके बारे में टेंशन मत करना, वो भी बोर्ड नोटिस निकाल के 5,000 कुछ महीने बाद आपको रिफंड कर देगी, ठीक है। तो यही होता है सीट अलॉटमेंट के टाइम पे, जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन रहा तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करना, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे की पॉइंट में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिमाग पर रखनी है। तो ये तो इतना दूर तक आई थिंक आप लोगों ने कुछ ना कुछ चीजें सीख ली, जान लिए होंगे। इसके बाद पॉइंट पे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। हमारा फिफ्थ पॉइंट पे आपका डॉक्यूमेंट्स, जो चीज डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड किया था, आपका रिजल्ट वगैरह, आपका टीएफडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट था, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, आपने जो भी सर्टिफिकेट्स आपने उनको वेरीफाई करने के दिया था, अपलोड किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। अगर उस डॉक्यूमेंट्स पे कोई ना कोई गलती रहेगी, अगर उनका एक्सपायरी डेट निकल गया, अगर आपने कोई रॉन्ग आदमी से, मतलब बीडीओ से करना होता था, आपने ग्राम पंचायत से करके दे दिया, अदर देन आपको एसडीओ से करना था, आप बीडीओ से करके दे दिया, मतलब गलत ऑफिसर से करके वो चीज दिए, तो उस टाइम पे आपका सर्टिफिकेट जो है रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा आपका सर्टिफिकेट, एंड वहां से आपको एक एसएमएस मिलेगा कि भाई हाँ, आपका ये जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया था, जो टीएफडब्ल्यू आपने दिया था और जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपने दिया था, इसमें ये सारे गलतियां हैं, प्लीज आपको मौका दिया जाएगा कि आप लोग फिर से रीचेक करके करेक्ट वाला जो सर्टिफिकेट है, आपको एक डेट दिया जाएगा, उस डेट के अंदर आपको सबमिट करने को बोला जाएगा, ठीक है। तो जरूर आप उसी डेट पे, उसी टाइम पे उसको, अगर आपका गलती रह गई थी तो आप जरूर उसको करेक्ट करके री अपलोड कर देना, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर कोई लोग अपलोड उस टाइम पे नहीं कर पाए तो उसका टीएफडब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, अगर वो अपलोड नहीं कर पाए तो उसका ओबीसी और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा। वो लोगों को जनरल कास्ट में, काउंसलिंग में वो लोग पार्टिसिपेट ऑलरेडी, मतलब खुद से ही, वो बोर्ड का प्रोसेस है, खुद से ही आप लोग जनरल कास्ट पे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। और जो एक बहुत बुरा चीज है, तो प्लीज सर्टिफिकेट्स के टाइम पे जरूर सही से सही सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। अगर नहीं जानते तो आपको आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सर्टिफिकेट्स का लिंक मिल जाएगा, कैसे करना है मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप उसको देख के सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हो। तो बी केयरफुल ऑन दिस थिंग। तो ये हमारा 5 नंबर स्टेप था। एंड द लास्ट एक स्टेप होती है, वो है चेंज ऑफ विलिंगनेस। इस स्टेप पे क्या करना होता है, चलिए एक बार छोटा करके जान लेते हैं।
तो बेसिकली जो लास्ट स्टेप होती है वो है चेंज ऑफ विलिंगनेस। ये जो स्टेप होती है बेसिकली होती है किनके लिए? बेसिकली जो स्टूडेंट है जिन्होंने, मैं आपको समझा देता हूँ, बेसिकली जो स्टूडेंट्स पूरा काउंसलिंग प्रोसेस पे पार्टिसिपेट किए बट एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग उनको मिल गया एक बुरा कॉलेज, मतलब वो वेट किए लास्ट तक उनको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला। समझ लो आप है नेताजी आपको मिल गया और बीपी पोद्दार और एओटी कोई ठीक ठाक सा कॉलेज मिला जिस पे आप लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते। अब नहीं चाहते कि नहीं भाई मुझको ये कॉलेज नहीं चाहिए, मैं नहीं करना चाहता, तो उस टाइम पे उस चेंज ऑफ विलिंगनेस के जो फॉर्म मिलेगा आपको, आप आपका विलिंगनेस चेंज कर सकते हो, आप खुद का इच्छा चेंज कर सकते हो, आपको ऑप्शन मिलेगा। एंड उस टाइम पे आपको आपका जो 40,000 जो आपने प्राइवेट कॉलेज के लिए पहले, आपको याद करके देखिए, पहले मैं बोला था ना कि आपने जो पे किया था वो चीज आपको रिफंड हो जाएगा, मतलब इतना इंस्टेंटली नहीं होगा, कुछ महीने बाद वो चीज रिफंड हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग थी। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि अगर समझ लो आपको पहले 10 नंबर कॉलेज मिली थी बट आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड नहीं करके, एक्सेप्ट एंड अपडेट करके आपको 9th नंबर कॉलेज मिल गया, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करके 9th नंबर कॉलेज मिल गया। और एक बार सुनो, समझ लो आपको 10 नंबर पे कोई सपोज एक कॉलेज कोलकाता में, मैं समझ लेता हूं हेरिटेज मिला 8 नंबर पे। इस टाइम पे आप समझ लो अपग्रेडेशन करने के बाद आपको और एक बुरा कॉलेज मिल गया, समझ लो एओटी मिला, मैं एज ए एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। तो 9th नंबर पे आपको एओटी मिला बट बहुत रिसर्च करने के बाद आपको यह पता चला कि नहीं भाई हेरिटेज ही हमारे टाइप के लिए अच्छा था एओटी से, तो हम क्या फिर से 10 नंबर पे बैक कर सकते हैं? नहीं, वो चीज नहीं हो सकता। वो चेंज ऑफ विलिंगनेस पे आपको नहीं मिलेगा, आपको पर्सनली कॉलेज के साथ फिर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उस टाइम पे कॉलेज के साथ पर्सनली कांटेक्ट करने के बाद अगर कॉलेज ने चाहा तो कुछ एक्स्ट्रा मनी आपसे वो चार्ज करेंगे और उसके बाद कॉलेज आपको जो है एडमिशन दे देगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस होती है टोटली। मैं ट्राई किया, थोड़ा लेंदी वीडियो हुआ बट मैंने ट्राई किया कि फुल जो प्रोसेस है ना, मतलब पूरा जो प्रोसेस है WBJE 2021 का काउंसलिंग पे जो चीज आपको देखने को मिलेगा उसका एक रफ स्केच, मतलब मैं तो पूरा 100% आपको तो नहीं बता रहा हूं ना, बट एक रफ स्केच आपके सामने क्लियर मैं करने का ट्राई किया, जिससे क्या होगा आप लोगों का सामने जो प्रोसेस है वो एक छवि की तरह उठ के आए एंड आप लोग जो 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 इस काउंसलिंग प्रोसेस पे पार्टिसिपेट करोगे कोई भी गलती नहीं दौड़ाए, चॉइस फिलिंग के टाइम पे, लॉकिंग के टाइम पे, सब टाइम पे, फी पेमेंट के टाइम पे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रहा जरूर रह सकता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना, एज बिकॉज ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सारे लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, कारण एक डिटेल डिस्कशन आपको उतना नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, बट मैंने ट्राई किया कि आपके सामने एक डिटेल डिस्कशन हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स ज्वाइन होने के लिए, जो भी इतने दूर तक वीडियो को देखे, बिकॉज लेंथी वीडियो था। तो इस वीडियो में इतना ही। शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आकाश टाइम के साथ जुड़े रहना और भी ऐसे टाइप के वीडियोस पाने के लिए। So thank you for watching. Thank you to all.